नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक जेस्ट का क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसिडर सिस्टम ऑफ 15 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन। आपके पास 15 स्पिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन है, 15 स्पिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन है। दे आर ट्रैप्ड इन ए 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हमने उन 15 इलेक्ट्रॉनों को एक 2D आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में कैप्चर कर रखा है या ट्रैप कर रखा है। हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका पोटेंशियल हमें गिवन है। पोटेंशियल है जो फंक्शन है एक्स और वाई का, वो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पोटेंशियल को देख के हम बता सकते हैं कि ये 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों है। तो एक्स ये है 2D। और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि दे आर ट्रैप्ड इन ए 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज सच दैट, और ये कहा गया कि एच क्रॉस ओमेगा है वो आपको 1 लेना है इन सम फ्यूजन यूनिट। व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द सेम यूनिट। तो आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बारे में बताना है। देखिए हमारे पास जो ऑसिलेटर मान लीजिए पोटेंशियल दिया हुआ है। पोटेंशियल देख के हमें या तो पोटेंशियल के बारे में गिवन होगा कि ये किसका पोटेंशियल है, या हमें देख कर पता करना होता है कि किसका पोटेंशियल। एक पोटेंशियल होता है V = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम बात करें पहले 1D की। यदि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो ये है सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक केस। यदि यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो होती है एनर्जी n + 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, जहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन यदि बात करें वो ट्राउंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये ओनली ग्रेटर देन 0। यहाँ पर तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये जो पोटेंशियल है वो होता है हमारे पास आइसोट्रोपिक या एसिमेट्रिक पोटेंशियल। एसिमेट्रिक पोटेंशियल का केस है। यहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास एनर्जी होती है वो होती है n + 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, जहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो केवल n यहाँ पर अलाउड है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यदि आप इस एनर्जी को और किसी टर्म में लिखना चाहो तो इस एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n + 1 + 3/2 2n + 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, जहाँ पर जो n है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनर्जी 135 जहाँ पर n है वो 135 लेना चाहते हैं। तो जो आइसोट्रोपिक होता है या ट्राउंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये है हमारे पास जो पोटेंशियल है वो ट्राउंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। उस केस में n की वैल्यू 135.7 ले सकते हैं, तब हमें एनर्जी कुछ इस टर्म में लिखनी होगी। यदि हम n की वैल्यू को 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन लेना चाहते हैं तो हमें एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला 2n + 3/2 एच क्रॉस ओमेगा यूज करना होगा। अब देखिए इसके बारे में आगे क्या कहा गया। हमारे पास 15 स्पिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप एक स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को सजा सकते हो। तो देखिए सजाते हैं, पोटेंशियल तो लिखते हैं वापस। पोटेंशियल फंक्शन है एक्स और वाई का, तो 1/2 एच क्रॉस पोटेंशियल m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास फिर जो 15 है वो स्पिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे पास ये कोई स्टेट है, यदि स्पिन अप और डाउन होती तो हम इस स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते थे। लेकिन स्पिन पोलराइज्ड होगी तो यहाँ पर केवल हम एक स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो अब हमें 15 तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो देखिए बनाइए 15 तरीके से कॉम्बिनेशन, जिनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, और जो एनर्जी लेनी है वो हमें ट्राउंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लिखनी है। तो देखिए एनर्जी होगी यहाँ पर, हमें बात करनी है 2D की, तो nx + ny + 1/2 1 एच क्रॉस ओमेगा। अब हमें और हम जानते हैं जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसमें n की वैल्यू होती है शुरू 0 से 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देखिए अब हमें 15 इलेक्ट्रॉन सजाने हैं। तो
फर्स्ट स्टेट में हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा, इसके लिए एन एक्स एन वाई की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। तो एनर्जी कितनी आई, एनर्जी जहाँ पर एन एक्स और एन वाई है वो हमने 0 पुट किया, तो एनर्जी हुई हमारे पास 0 + 0 0 + 0 + 1 एच क्रॉस ओमेगा। तो ये कितनी 1 एच क्रॉस ओमेगा। इसी तरह ये हमारी एन पर 0 स्टेट हो गई, एन बराबर 1 स्टेट। इसमें हमने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा जो स्पिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन है, एक रखा। तो यहाँ पर एन एक्स और एन वाई की हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लिखनी होती है। तो यहाँ पर हम एन एक्स को 1 लिख सकते हैं या एन वाई को 1 लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले रखा है एन एक्स को 1, एन वाई को 0। तो एनर्जी कितनी होगी 0 1 + 0 + 1, तो एच क्रॉस ओमेगा। तो आएगी 2 एच क्रॉस ओमेगा। यहाँ पर आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि हम एन एक्स को 0 पुट करेंगे, एन वाई को 0 पुट, एन वाई को 1 पुट करेंगे। तो एन बराबर 2 के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखा, एन एक्स को हमने 0 पुट किया, एन वाई को हमने 1 पुट किया। इस तरह आपको 15 कॉम्बिनेशन बनाने होंगे जिनमें एनर्जी हो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। यहाँ पर भी एनर्जी कितनी आएगी 2 एच क्रॉस ओमेगा। एन बराबर 3 स्टेट के लिए बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन एन एक्स की हमें अब वैल्यू देखिए, कॉम्बिनेशन को हमें चूज करना होगा। तो हमने एन एक्स और एन वाई की 1 0 0 1 0 0 1 वैल्यू ले ली। अब हम इन दोनों को 1 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 1 एन एक्स भी 1 एन वाई भी 1। तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी आपके पास हो गई 1 + 1 + 1, तो 3 एच क्रॉस ओमेगा। उसके बाद एन बराबर 4 के लिए किस स्टेट में हमने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, एन एक्स यहाँ पर हो गया और यहाँ पर एन वाई। तो यहाँ पर 2 2 है, 2 एन जे। तो हमने यहाँ पर एन वाई के लिए एन एक्स के लिए 2 पुट किया, एन वाई के लिए 0। तो एनर्जी कितनी आएगी 2 + 1 3 एच क्रॉस ओमेगा। इसी तरह एन बराबर 5 के लिए 1, एन एक्स को हमने 0 पुट कर लिया, एन वाई को हमने 2 पुट कर लिया। तो एनर्जी कितनी आ गई 3 एच क्रॉस ओमेगा। फिर एन बराबर 6 के लिए इसमें हमने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा स्पिन पोलराइज्ड। उसके बाद एन एक्स को और एन वाई को हमें सेट करना होता है, तो 2। अब हम रख सकते हैं 3, तो इसको हमने 3 रखा, इसको 0 रखा। एनर्जी कितनी आई, इस तरह हमें कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। आप जितनी आपका प्रैक्टिस होगी उतना आप अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन बना सकेंगे। तो 3 + 1 4 एच क्रॉस ओमेगा। इसी तरह हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एन बराबर 7 के लिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन एन एक्स बराबर 0, एन वाई बराबर 3, तो एनर्जी 4 एच क्रॉस ओमेगा। इसी तरह एन बराबर 8, एक इलेक्ट्रॉन रखा, एन एक्स एन वाई। एन एक्स को हमने पुट किया 1, इसको पुट किया 2, तो एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास 4 एच क्रॉस ओमेगा। एन बराबर 9 के लिए एक इलेक्ट्रॉन रखा, एन एक्स और एन एक्स को हमने 2 पुट किया, एन वाई को हमने 1 पुट किया, एनर्जी आ गई हमारे पास 4 एच क्रॉस ओमेगा। हमने 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे अभी 5। तो एन बराबर 10 के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एन एक्स और एन आई की क्या होगी 2 1 1 2 हो गया, 3 हो गया। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एन बराबर 10 के लिए एन एक्स को हमने पुट किया 3 हो गया 0, एन वाई को नहीं, एन वाई इसको हमने पुट किया 3 4, इसको पुट किया 0, तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी 5 एच क्रॉस ओमेगा। एन 11 के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा जहाँ पर एन एक्स बराबर 0, एन वाई बराबर 4, तो एनर्जी कितनी आ गई 5 एच क्रॉस ओमेगा। एन बराबर 12 है, एन एक्स को हमने 1 पुट किया, एन वाई को हमने 4 पुट किया, तो एनर्जी आ गई 4 + 5 नहीं 4 5 पहले, इससे पहले एनर्जी और कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो 1 3 रख सकते हैं, 1 3 4, तो एनर्जी 5 एच क्रॉस ओमेगा। एन = 13 एन एक्स एन वाई। हमने एन एक्स को 3 पुट किया, एन वाई को 1 पुट किया, एनर्जी आ गई हमारे पास 5 एच क्रॉस ओमेगा। इसी तरह एन बराबर 14 के लिए एन एक्स एन वाई, हमने एन एक्स 2 पुट किया, एन वाई 2 पुट किया, तो एनर्जी आ गई हमारे पास 5 एच क्रॉस ओमेगा। ये हमने अपने पूरे 15 इलेक्ट्रॉन जो स्पिन पोलराइज्ड थे उन सबको हमने इस अरेंजमेंट में सजा लिया। अब देखिए क्या करना है,
आपको किस तरह कॉम्बिनेशन सेट करना, हमारी एनर्जी होनी चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी आई हमारे पास 1 2 ये डबली डिजेनरेट स्टेट है, ये ट्रिपली डिजेनरेट, इसकी डिजेनरेसी है 4 फोल्ड, और इस जो स्टेट की है वो है डिजेनरेसी 5। तो इस तरह आपको एनर्जी के लिए जो स्टेट है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होता है। अब देखिए हमें एनर्जी निकालनी है, तो आप एनर्जी निकालने के लिए सब एनर्जी का सम कीजिए, तो हमें सभी एनर्जी को जोड़ना है। तो एनर्जी देख लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इस एनर्जी को जोड़ना, तो ये जो स्टेट जिसकी एनर्जी 5 है वह 5 फोल्ड डिजेनरेट, तो जो एनर्जी जिसकी एनर्जी 5 एच क्रॉस ओमेगा है वह है 5 फोल्ड डिजेनरेट। उसके बाद जिसकी एनर्जी 4 है 4 एच क्रॉस ओमेगा, शायद आपको ये पोटेंशियल हमारी कोई काम नहीं है। तो जिसकी एनर्जी हमारे पास 5 है, 5 एच क्रॉस ओमेगा है, वह 5 फोल्ड डिजेनरेट। इसके बाद जो एनर्जी 4 एच क्रॉस ओमेगा है वो कितनी बार फोल्ड डिजेनरेसी उसकी 1 2 3, तो इसकी डिजेनरेसी है 4। उसके बाद जिसकी एनर्जी 3 एच क्रॉस ओमेगा है उसकी हमारे पास डिजेनरेसी है 3, प्लस जिसकी एनर्जी 2 एच क्रॉस ओमेगा है उसकी एनर्जी जो डिजेनरेसी है वो हमारे पास 2, और जिसकी एनर्जी हमारे पास 1 है एच क्रॉस ओमेगा उसकी कोई डिजेनरेसी नहीं है, यानी कि 1 फोल्ड डिजेनरेट है। अब देखिए ये हो गया 25 एच क्रॉस ओमेगा प्लस 16 एच क्रॉस ओमेगा प्लस 9 एच क्रॉस ओमेगा प्लस 4 एच क्रॉस ओमेगा प्लस 1 एच क्रॉस ओमेगा। अब इनको आपको सभी को ऐड करना है। देखिए तो ऐड करने के लिए ये 20 हो गया, उसके बाद 10 25, तो ये हमारे पास हो गया 20 प्लस 30, ये हो गया 25 प्लस 10, तो ये आ गया आपके पास 55 एच क्रॉस ओमेगा। और हमें कहा गया था कि एच क्रॉस ओमेगा को आपको 1 पुट करना, तो जो एनर्जी आएगी हमें जब 15 इलेक्ट्रॉनों को हम जब स्टेट में सजाएंगे तो उसका एनर्जी आएगी वो हमारे पास होगी 55। ये है इसका राइट आंसर। देखिए आपको किस तरह इसको टैकल करना था क्वेश्चन को। आपको स्पिन पोलराइज्ड नहीं कहता, तो हमारे पास हम जानते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1/2 होता है। उसके बाद हम जो मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं इक्वल टू 2s + 1, 2 × 2, ये आ गया हमारे पास 2, यानी कि हम एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे जब हमें नहीं कहा गया हो कि हम इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन पोलराइज्ड है या नहीं है। यदि नहीं होते तो हम अपने एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते थे, और टोटल कॉम्बिनेशन कितने होते 2, यानी कि 2 एक स्टेट में, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 4 6 और 10 हमें कॉम्बिनेशन और बनाने होते। उसके बाद 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे कॉम्बिनेशन होते। 2 एक इस स्टेट में रख सकते थे, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें और 1 इसमें। लेकिन हमें जब कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन स्पिन पोलराइज्ड है तो हमें 15 पूरे तरीके से जो कॉम्बिनेशन है उनको ड्रॉ करना होता है। तो आपको समझ में होगा इस क्वेश्चन को हमने किस तरह सोल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।